नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज नहीं, पहले हम सीखेंगे एज यूजुअल क्या कॉन्सेप्ट्स किसके पैरालाइंस चैप्टर के, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड ज्योमेट्री। तो भाई देखो, इसमें कॉन्सेप्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है पैरेलल। जब दो लाइंस को एक कट करती है लाइन, तो कुछ टाइप की एंगल्स बनती है, उनको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलो, ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है वैसे भी। तो देखो, ये एक फिगर है, ठीक है, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एक फिगर है। इसके ऊपर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं क्रिएट कर सकता हूं, और पहले मैं तुमको इसमें से क्या बेसिक हो सकता है वो मैं समझा देता हूं। क्या क्या हो सकता है, देखो ये देखो, पहले समझ लेते हैं कि इसको एन, ठीक है, लाइन को जब नाम दिया जाता है ना तो सिंगल नाम दिया जाता है। तो एन से नाम दिया है, फिर एल है, फिर एम है। यहां पे ये एल और एम पैरेलल नहीं है, देखो पता चल रहा है कि ये कहीं कभी मिलने वाली है। ठीक है, एन उनका ट्रांसवर्सल है कि ये दोनों को कट कर रहा है। ठीक है, ये दोनों को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अब यहां पे कुछ टाइप की, कुछ प्रकार की एंगल बनती है, उनको हमें पता, वो हमें जाननी है। देखो क्या है, तो समझते हैं क्या है हमारे पास। तो पहली हमें ऑब्जर्व करना है, मैंने वैसे एक शॉर्ट बनाया था जिसमें ये सब कवर किया हुआ है, बट फिर भी ये चैप्टर का पार्ट है तो मैं कवर करके दे देता हूं, तो ध्यान दो अभी। तो इधर एंगल ए, ठीक है, एंगल ए अगर तुम नोटिस करो, पहले मैं तुमको यहां पे कुछ दिखा देता हूं, ठीक है, थोड़ा अलग कलर। यहां पे एंगल ए, यहां पे ये एफ शेप देखना है तुमको। तो ये एफ शेप मैंने तुम्हारे लिए बना दिया है। इसमें आइडेंटिफाई करोगे तो एफ की जो लाइंस है, यानी कि ये ऊपर और ये, इसके ऊपर वाली एंगल और इसके नीचे वाली एंगल, इनको कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इनको क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल। यानी कि करस्पॉन्डिंग लिखेंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ई, और एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल एफ। तो ये होती है करस्पॉन्डिंग। अब देखो, मैंने इधर लिख दिया इक्वल, ये लिखना गलत हो जाएगा। क्यों सर गलत हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये इक्वल तब होती हैं जब ये जो लाइन एल और एम है ना, क्या है, पैरेलल। तो अभी के लिए हम इनका इक्वलिटी का साइन हटा देते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इनका इक्वलिटी का साइन हटा देते हैं। अभी अगर ये पैरेलल होती तो मैं इक्वल लिखता, तो एंगल ए ई, एंगल बी एफ। वैसे ही ये इधर भी बन रहा है, देखो, डी एच और सी जी। अब मैं देखो ये पेयर्स में लिख रहा हूं, इक्वल नहीं लिख रहा हूं। इसका रीजन मैंने बता दिया कि ये क्या है, पैरेलल नहीं है। अभी पैरेलल होती तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाती। तो अगर मैंने तुमको सिंपल भाषा में कहा करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सी हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होती हैं जो बनाती हैं क्या, एफ शेप। तो एफ के ऊपर वाली भी, एफ के नीचे वाली भी, यानी कि ए ई बी एफ, ए ई बी एफ, ये साइड में डी एच सी जी, ये हो गई करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग के बाद दूसरी टाइप ऑफ एंगल जो हमें पढ़नी है वो होती है ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट में दो प्रकार आते हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, दोनों को हमको डिटेल में समझना है। ऑल्टरनेट में जो शेप तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अभी अपन एफ को गुम कर देते हैं, बोलते हैं एफ को टाटा। अब अपन देखते हैं दूसरे शेप को, उसका नाम है क्या, जेड। ठीक है, तो अब Z को ऑब्जर्व करो, तो Z तुमको दिख रहा है, मैंने पिंक कलर से बनाया है, Z तुमको दिखना चाहिए। Z के अंदर, ठीक है, देखो ये मेरा Z है, इसके अंदर, ठीक है, इसको X इसको Y, तो Z के अंदर वाली एंगल्स को हम नाम दे देते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, और Z के बाहर, यानी कि देखो इधर भी और इधर भी, यानी कि इधर कौन सी होगी वो भी बताता हूं। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर, पहले इंटीरियर पता कर लेते हैं इस जेड में से। तो इंटीरियर कौन सी है, इधर देखो, इंटीरियर है कौन सी, एंगल सी, एंगल ई। ठीक है, ये देखो, ये इस साइड वाला जेड हो गया, ऐसे वाला जेड भी तो हो सकता है, मतलब इधर ऐसे बना, ये ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो बी और एच, ये हो गई कौन सी हमारी, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एक्सटीरियर कौन सी है, देखो, एक्सटीरियर मतलब एग्जैक्टली उसके बाद ऊपर, इधर देखो बाहर, मतलब जेड के बाहर, एंगल डी। एक्सटीरियर में कौन सा आएगा, एंगल डी एंड एंगल एफ। और क्या हो सकता है, ये वाले जेड में क्या होगा, ये वाले जेड में इंटीरियर थी बी और एच, तो इसके बाहर चले जाओ, मतलब ए और जी, ए एंड जी।
ठीक है, तो आई होप तुमको इंटीरियर ऑल्टरनेट, बेटा ये देखो ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट का पार्ट है। हाँ, ये दोनों क्या है, ऑल्टरनेट का पार्ट है। इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल की बात नहीं कर रहा हूं अभी मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब जेड के अंदर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब जेड के बाहर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। ऑल्टरनेट इंटीरियर मतलब ये जेड के अंदर सी और ई, ये साइड अगर जेड बना तो बी और एच, एक्सटीरियर में जाएंगे तो डी और एफ, फिर इधर एक्सटीरियर ये वाले जेड में जाएंगे तो कौन सी, ए और जी। ठीक है, तो इसी के साथ हमने कॉरस्पॉन्डिंग भी पढ़ लिया, ऑल्टरनेट भी पढ़ लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, और कौन सी एंगल्स का हमें ध्यान रखना चाहिए वो देखो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट। अब और कौन सी एंगल जो तुम्हें पता होनी चाहिए, ये ऑलरेडी पता होती है सबको, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी, कौन सी, डी और बी। मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली, एंगल डी इक्वल टू बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, फिर मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल ई इक्वल टू एंगल जी, एंगल एच इक्वल्स टू एंगल एफ। सर आप फिर से कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, इधर आपने बताया इक्वल नहीं करना है पर फिर से आप इधर इक्वल कर रहे हो। इधर मैं इक्वल कर सकता हूं, इसका रीजन तुमको पता है, अगर तुमने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो गारंटी से तुमको इसका रीजन पता है। मुझे कमेंट करके बताना कि ये एंगल्स इक्वल क्यों है और इनका नाम क्या है। मैं भी तो देखो भाई कितने बच्चे होशियार हैं, अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ के आएंगे नहीं। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना ये कौन से टाइप की एंगल्स है और ये एंगल्स इक्वल क्यों है। ठीक है, तो मैंने करस्पॉन्डिंग पढ़ा दिया, अल्टरनेट पढ़ा दिया। अब ठीक है, अब देखो क्या है, अब और भी अगर हम जाएं तो पढ़ने जा सकते हैं इंटीरियर एंगल्स। सिर्फ इंटीरियर एंगल्स पढ़ सकते हैं जो कि बहुत सिंपल होंगी। सिर्फ इंटीरियर बोले तो देखो अंदर 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 कौन सी हो गई मालूम है, ये चार, कौन सी, सी बी एच ई, सी बी एच ई। ठीक है, सी बी एच, ये हो गई इंटीरियर। ये इंटीरियर एंगल ना इतनी काम की नहीं होती हमारे, फिर चाहो तो इसी के साथ एक और पढ़ सकते हो, एक मिनट, इसी के साथ एक और पढ़ सकते हो, वो क्या है, एक्सटीरियर। अब इंटीरियर अगर तुमको समझा है तो एक्सटीरियर भी समझ जाएगा। एक्सटीरियर आने की बाहर वाली, बाहर वाली मतलब कौन सी होगी, डी ए जी एफ, डी ए जी एफ। ठीक है, ये हो गई एक्सटीरियर। पर अगेन इंटीरियर एक्सटीरियर का ज्ञान होना जरूरी है, पर ये ना टाइप में काम नहीं आती। तो अब हमको और कौन सी जो इंपॉर्टेंट एंगल है जो पता होनी चाहिए वो ये है, ध्यान देना, इंटीरियर एंगल्स on the same side of ट्रांसवर्सल। मतलब क्या सर, जैसे कि ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक बाजू या तो राइट या तो लेफ्ट, यानी कि बी और ई इंटीरियर एंगल भी है और ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी है, तो तुम्हें एंगल बी एंड एंगल ई लिखना है। और भाई ये अगर इस साइड है तो इस साइड भी होती है, कौन सी, एंगल बी एंड ई हो गया, एंगल क्या हो जाएगा, सी एंड एंगल एच। ये हो गई इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। और कुछ एंगल्स हैं जो तुम्हें पता होनी चाहिए, मतलब क्या, इस चैप्टर का तो पार्ट नहीं है पर बेसिक नॉलेज वो पता होना चाहिए, वो भी बता देता हूं। वो है लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर। लीनियर पेयर मतलब क्या, एक ही लाइन पे जब दो एंगल बनती है, एक ही लाइन पे जब दो एंगल बनती है, जैसे कि इधर कौन सी है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि एक ही लाइन पे दो एंगल है तो 180 डिग्री हो जाएगी। इधर लाइंस का पैरेलल होना जरूरी नहीं। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल हो जाएंगी क्या, 180 डिग्री। फिर ऐसे सी और बी भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, एच और ई, और क्या हो सकता है, जी और एफ। ठीक है, इनके लिए अपने को पैरेलल होना जरूरी नहीं है, यानी कि देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और ये, इनके लिए पैरेलल की कोई कंडीशन नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा था ये दोनों नॉलेज, ठीक है, ये दोनों नॉलेज तुमको प्रीवियसली यानी कि प्रियोर होना चाहिए, बट अगर नहीं है तो मैंने दे दिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लिखवाने वाला हूं वो ध्यान देना।
ठीक है, और वो क्या है देखो, अभी हम लोग ना इधर एक काम करते हैं, मेरे ख्याल से ये आ जाएगा नेक्स्ट। तो एक काम करते हैं, इधर ही इंफॉर्मेशन एक लिख देते हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन देखो क्या है। अगर लाइंस पैरेलल होती, कौन सी, अगर लाइन L पैरेलल होती M से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाती, इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाती, इक्वल। ठीक है, देखो, इक्वल इफ लाइंस आर पैरेलल, इक्वल है जब लाइंस क्या है, पैरेलल है। और सेम करस्पॉन्डिंग इक्वल हो जाती तो ऑल्टरनेट भी सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो जाती हैं, कब, जब लाइंस पैरेलल होती है। और उसी के साथ तीसरी चीज हमने देखा कि अगर लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ये वाली है ना, ये हो जाती है, इनका सम हो जाता है 180 डिग्री। इनका सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी कि C प्लस H हो जाएगा क्या, 180 डिग्री। आई होप तुमको क्लियर है। ठीक है, तो देखो C प्लस H क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो तीन चीजें, लाइंस पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग इक्वल है, अल्टरनेट भी इक्वल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 डिग्री है। सर इंटीरियर एंगल आइडेंटिफाई कैसे करें, उसका भी एक शेप है, जैसे कि करस्पॉन्डिंग का F था, अल्टरनेट का Z था, इसका क्या होगा, इसका है C, ये वाले शेप में होती है। तो इस बाजू C होता है और ये बाजू भी C होता है, यानी कि B और E भी 180 डिग्री और C और H भी 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कब होगी, जब लाइंस क्या होंगी रे, पैरेलल। लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। आई होप इसी के साथ मैंने तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर दिया है इस चैप्टर का। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम शुरू कर देंगे क्या, एक्सरसाइज 2.1। बाय बाय।